डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ऑनलाइन क्लासेज में लिपि का विकास के बारे में पढ़ाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, किस तरीके से स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ। पाठ का परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। बच्चों, आज हम जिस लिपि का प्रयोग कर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, क्या आपने सोचा है कि इसका जन्म कैसे हुआ। जिस लिपि का हम आजकल यूज करते हैं अपनी बातों में, इसका जन्म किस तरीके से हुआ, यह कहाँ से आई है। यदि नहीं, अगर नहीं, तो आइए प्रस्तुत पाठ को पढ़कर जानें। इस प्रस्तुत पाठ को पढ़कर इसके बारे में हम लिपि के बारे में जानेंगे। सुंदर लिफाक सुंदर लिखावट भला किसे आकर्षित नहीं करती। जो सुंदर लिखावट है, किस व्यक्ति को अपनी ओर नहीं आकर्षित करती है। सुवाच्य व स्वच्छ हस्तलिपि देखकर परीक्षक भी आपको अच्छे अंक देने में कोई चूक नहीं सकता। सुवाच्य, सुंदर वाक्य व स्वच्छ हस्तलिपि, यह अपने हाथों से लिखी हुई सुंदर राइटिंग देखकर परीक्षा जो आपका एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति भी आपको अच्छे अंक देने में कोई गलती नहीं कर सकता है। वह भी आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक देगा। कहा जाता है कि लिखावट ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि जो लिखावट होती है, जो राइटिंग होती है, ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। वह भी हमारी एक पर्सनालिटी की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है। हम किसी की भी लिखावट देखकर उसके गुण, प्रतिभा व स्वभाव का पता लगा सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के लिखने के तरीके को देखकर उसके गुण, किस तरीके के गुण हैं उसके अंदर, क्या क्या प्रतिभा है, क्या क्या कलाएँ हैं उसके अंदर, वह स्वभाव उसका कैसा है, इसका पता लगा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के साथ वर्णमाला लिखने की कोशिश करता है। एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के साथ जब वो वर्णमाला लिखने की कोशिश करता है तो कितनी खुशी होती है। तो हमें बहुत अपार खुशी होती है। आज हम देवनागरी लिपि के साथ अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, राजस्थानी, गुजराती, मराठी अनेक भाषाओं को बड़ी आसानी से लिखते बोलते हैं। और आजकल के समय में हम देवनागरी लिपि के साथ, देवनागरी जो लिपि है उसके साथ में अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, राजस्थानी, गुजराती, मराठी सहित अनेक भाषाओं को बड़ी आसानी से लिखते हैं और बोलते हैं और पढ़ते भी हैं। इसके साथ साथ हजारों पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती हैं और बड़ी मात्रा में जो किताबें हैं वो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। परंतु यदि हम लिपि या भाषा के बारे में विचार करें तो पाएंगे कि कितनी कोशिश, प्रयास व लंबी प्रक्रिया के बाद ही मनुष्य लिपि का आविष्कार कर पाया होगा। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि यदि हम लिपि या भाषा के बारे में विचार करें तो हम ये पता लगा पाएंगे कि कितनी कोशिश और प्रयास और लंबी प्रक्रिया के बाद मनुष्य लिपि का आविष्कार कर पाया होगा और उसे विभिन्न कठिनाइयों का उसने सामना किया होगा लिपि का आविष्कार करने में। किसी भी भाषा को लिखित रूप से देने के लिए कुछ निश्चित से चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और किसी भी भाषा को लिखित रूप से देने के लिए कुछ निश्चित सिंबल्स का या साइंस का यूज किया जाता है, निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं और ये जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं।